पूरी तरह से हम समझते हैं मोकामा में तो 50,000 से ऊपर से वोट से जीतेंगे, चाहे कितनी भी ताकत लगा दें। लेकिन लोग ताकत लगा रहे हैं वो दूसरी बात है, कहीं लड़ाई में नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ना मोकामा में लड़ाई में है ना गोपालगंज में लड़ाई। नीतीश जी के सिपाही इतना सक्षम है कि भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने के लिए काफ़ी हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और दोनों सीटों पर धुआंधार प्रचार प्रसार किया जा रहा है तमाम पार्टियों की तरफ से। और अगर देखा जाए तो बीजेपी और राजद में बराबर की टक्कर है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी। सर, जो प्रचार प्रसार हो रहा है, क्या परिणाम आने वाला है? देखिए, कहीं लड़ाई नहीं है, दोनों जगह में भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं कोई महागठबंधन की लड़ाई नहीं है। और पूरी तरह से हम समझते हैं मोकामा में तो 50,000 से ऊपर से वोट से जीतेंगे, चाहे कितनी भी ताकत लगा दें। वो चाहा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी थी, तब उनको पता है वहाँ पर क्या हुआ था, जबकि वो सरकार में थे। और अभी तो मोकामा में परिस्थितियाँ ही डिफरेंट है, लेकिन लोग ताकत लगा रहे हैं वो दूसरी बात है, कहीं लड़ाई में नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ना मोकामा में लड़ाई में है ना गोपालगंज में लड़ाई। दोनों सीटों पे महागठबंधन भारी मतों से जीतेगी। सर, मुख्यमंत्री का भी प्रचार प्रसार करने की बात आई थी सामने, फिर उन्होंने मना किया। नहीं, एक्चुअली में मुख्यमंत्री जी का जो स्टीमर में जो घटना हुई थी, जो पहली बार गए थे, तो उनके पेट में भी चोट है और पैर में भी चोट है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा जाना अभी लगता नहीं है कि संभव होगा, क्योंकि पेट में जहाँ पर है वहाँ पर उनको हेलीकॉप्टर में बेल्ट लगाना पड़ेगा। तो वो अभी पूरा जो उनका घाव है वो जिंदा है। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री का जाना हो पाएगा। अगर मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि अगर हम स्वस्थ हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन जितना समय कम है अब प्रचार का, तो उसमें लग नहीं पाता है कि स्वस्थ हो पाएंगे। लेकिन बीजेपी तो पहले ही से कह दिया है कि नीतीश कुमार हताश हो गए हैं, क्योंकि दोनों सीट जान रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। एक बात है कि बहुत सा ऐसा चुनाव होता है बाई इलेक्शन जिसमें नीतीश जी नहीं जाते हैं। नीतीश जी के सिपाही इतना सक्षम है कि भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने के लिए काफ़ी हैं। तो सेनापति तो वहाँ लड़ाई में जाता है ना, जब सेनापति को खुद जाना पड़ता है लड़ाई टक्कर की लड़ाई हो। तो यहाँ टक्कर की लड़ाई नहीं है, तो सेनापति को निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। गोपालगंज में भी आप लोग जीत रहे हैं? बिल्कुल 100%। लेकिन गोपालगंज तो बीजेपी का कब्जा रहा है तो कब्जा से छीनना यही तो बात है। बीजेपी को इस बार तो पता चलेगा ना, भारतीय जनता पार्टी को। निश्चित तौर पे। तो आप सुने थे क्या कुछ कहना था भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का। साफ तौर से इन्होंने कह दिया कि दोनों सीट महागठबंधन के पाले में आ रहा है, लेकिन परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।